बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हम और मुसाफिर। जैसे कि हमारी पिछली 2-3 वीडियोस जो हैं स्पेन के हवाले से थी, तो इस वीडियो में भी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर लेट्स से कि ज़िंदगी में मौका मिला और आप स्पेन पहुँच जाते हैं, और डेफिनेटली स्पेन आप विज़िट कर सकते हैं। शेंजिंग वीज़ा अप्लाई कीजिए जो कि 15 दिन के लिए वैलिड होता है, और आप इस पे स्पेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। और अब मैं एक सिनेरियो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप स्पेन पहुँच गए और आपको स्पेन बहुत पसंद आ गया। अब आपने फैसला किया यार अब मुझे यहीं रहना है, तो इसके लिए कोई ना कोई लीगल तरीका तो होना चाहिए ना रहने के लिए वहाँ पे। तो इसी वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने इस जो इस स्पेन में आपका स्टे है उसको आप लीगली किस तरह प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका होता है कि अगर आप इस लेट से कि स्पेन पहुंच गए आप और आपने चाहा कि मैं यहीं रहना चाहूँगा, तो एक होता है पात्रोनामेंट। ये एक स्पेनिश लैंग्वेज की टर्म है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तरह के फॉर एग्जांपल आप किसी किसी अपने फ्रेंड के घर पे स्टे कर रहे हैं, तो पात्रोनामेंट क्या होता है कि आपने वहाँ पे पुलिस के पास जाके अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करा देना है कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ। अब उसमें जब आप रजिस्टर्ड करा देंगे तो विद इन अ मंथ वो आपके घर को विज़िट करेंगे और आपका बायोमेट्रिक वगैरह लेंगे, वेरीफाई करेंगे आप इसी जो एड्रेस आपने दिया है आप उसी पे क़याम पज़ीर हैं या नहीं। जब आप वहाँ पे उनको मिल जाएंगे तो आपके बायोमेट्रिक वगैरह लेंगे और उसके अगेंस्ट में आपको एक पेपर दे देंगे। इस पेपर को कहते हैं पात्रोनामेंट, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन होती है कि आप मिस्टर एक्स वाई जेड इस पते पे रिहाइश पज़ीर हैं। अब आपने क्या है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड भी होगा ये आपके लिए, क्योंकि जब ये पात्रोनामेंट हो जाएगी आपकी तो ये वैलिड होती है 2 साल के लिए। इन 2 सालों में आपको वहाँ पे जॉब अलाउ नहीं है, आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो आप हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। खैर, इसमें जब आपके ये 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका फर्दर प्रोसेस इस तरह होता है कि आपके 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपने किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है। अब अगर आप वहाँ पे जॉब सर्च कर लेते हैं, आप हाईली स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ है आपकी, तो आप डेफिनेटली किसी स्पेनिश एम्प्लॉय के पास ही एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और वहाँ से अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पे जो भी देसी बिजनेस कर रहे हैं लोग, वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, उनसे जाके आप जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेंगे और वो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं देंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो 6 से 8 हज़ार और 8 से 10 हज़ार यूरो भी आपसे मांग सकते हैं कि वो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। अगर आपको वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और आपके 2 साल पूरे हो रहे हैं, जैसे ही आपके 2 साल पूरे हों आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास पात्रोनामेंट ऑलरेडी मौजूद है। आपने जाना है और अपनी टीआरसी के लिए अप्लाई कर देना है। जब आपका केस अप्रूव हो जाएगा तो आपको 1 साल का टीआरसी मिल जाएगा। टीआरसी स्टैंड फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। 1 साल का मिल जाएगा, फिर वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक्सटेंड होता है, फिर 5 साल के लिए। इस तरह जाके आपका एक पीआर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मुख्तसर सा ये प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें आपको 2 साल का जो टाइम है वो गुजारना है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में आप इस बात को नोट कीजिए, इस पूरे प्रोसेस में आपका स्टेटस स्पेन में लीगल ही रहेगा। आप कभी भी इलीगल नहीं होंगे, और मैं कभी भी इलीगल काम को प्रमोट नहीं करता, ना इसमें इनकरेज करता हूँ कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। तो लिहाजा अगर ये आपके पास मौका मिल जाए, आपको आप शेंजिंग वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप पहुंच जाते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने टूरिस्ट वीज़े को आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा में। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।